आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। समय के एक लंबे दौर से गुजरने के बाद जीवन विभिन्न रूपों में विकसित होता गया। हमारे पूर्वज समझे जाने वाले वानर तकरीबन 6 मिलियन वर्ष पहले भोजन की तलाश में पेड़ों से ज़मीन पर उतरे और दोनों पैरों में चलना शुरू किया। उसी का नतीजा है कि आज हमारे कदम चांद पर है। इमेजिन कीजिए कि आपको 3000 लाइट ईयर दूर किसी और प्लेनेट पर भेजा जाए और किसी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करे, तो मालूम है कि आपको अर्थ पर क्या दिखेगा। आपको अर्थ का वो दौर नज़र आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब इजिप्शियन पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यह पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। बेशक 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा नहीं सकेंगे, पर उसे देख सकेंगे। अब आप अपने इमेजिन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर दूर गैलेक्सी, स्टार, प्लेनेट के पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। और यह 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार बना लिया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यह टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए में बनाया गया यह टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स के खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। यह दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले घटनाओं को देख सकेगा। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिससे यूनिवर्स के अनसुलझे राजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों अरबों साल पहले जो कुछ हुआ वह यह टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा। ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे। इन सवालों के जवाब जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम चीज़ों को देख कैसे सकते हैं। जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें खुली होते हुए भी हमें कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट आता है तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अंधेरा था तो सारी चीज़ें वहीं पर थी, पर हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन लाइट आते ही वो सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगी। यानी हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। लाइट जो कि 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, उसको छोटे से कमरे में फैलने में जरा सा भी देर नहीं लगती। लेकिन यही लाइट जब यूनिवर्स के क्षेत्रों में फैलता है तो इसको जाने में भी समय लगता है। चांद और पृथ्वी के बीच 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर पृथ्वी पर पड़ता है, तभी हमें चांद दिखाई देता है। यह रोशनी चांद से अर्थ में पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। यानी असल में जो चांद हम देख रहे होते हैं वो 1.25 सेकंड पहले का चांद होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला स्टार के रूप में सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। अर्थ से लेकर सैटर्न के बीच दूरी करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो कि 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट को सैटर्न से पृथ्वी पर आने में पूरे 1.5 घंटा लग जाता है। यानी हम जो अर्थ से सैटर्न देख रहे होते हैं वो 1.5 घंटा पुराना सैटर्न होता है। अगर इस वक्त सैटर्न टूटकर 2 हिस्सों में बिखर जाए तो भी हमें 1.5 घंटे तक हमें ऐसा ही दिखाई देगा। यानी हम यह कहें कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे हैं तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। स्पेस में वैज्ञानिक डिस्टेंस को लाइट ईयर में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे में जितना ट्रेवल करेगा उसे 1 लाइट आवर कहा जाएगा। और यही लाइट जब 1 साल तक ट्रेवल करता है और जितना दूरी तय करता है उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा कि सैटर्न से अर्थ पर लाइट आने में 1.5 घंटे लगते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि सैटर्न से अर्थ 1.5 लाइट ईयर दूर है। अब हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर, यूनिवर्स में। यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं यह है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में यह छोटा सा डॉट दिख रहा है, यह है हमारा सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर क्षेत्र में फैला है।
यानी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने में लाइट को पहुंचने में 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद है, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। करोड़ों लाइट ईयर दूर होने के कारण यह हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती। लेकिन फिर भी हमें इन गैलेक्सीज को देखना है तो इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप में कर्व्ड शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज़्यादा लाइट को इकट्ठा कर पाएगा वो उतना ही ज़्यादा गैलेक्सीज को दूर दूर तक देख सकेगा। 1990 में लॉन्च हबल टेलीस्कोप हमारी गैलेक्सी से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद सभी चीज़ों को देख सकता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। यह वो तस्वीर है जिसे हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी और असल में इन गैलेक्सीज की पास्ट में हम देख रहे हैं। इतना पास्ट जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। असल में इस तस्वीर से जो लाइट निकली है ये आज से 10 अरब साल पहले निकली थी, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब साल पहले बना था। अब सवाल यह है कि हबल टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.5 मीटर बड़ा जबकि जेम्स टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने का ताकत रखता है, जबकि जेम्स टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठा कर पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पावरफुल है तो वह पृथ्वी पर मौजूद एक छोटी सी मोमबत्ती को भी देख सकता है। बस यही नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इंफ्रारेड लाइट ना ही हबल डिटेक्ट कर सकता है ना ही इंसानी आंखें, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता चल जाएगा जो गैलेक्सीज यूनिवर्स में मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इस वेब टेलीस्कोप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसे स्पेस में ले जाते वक्त यह मिरर फोल्ड हो जाएगा और अंतरिक्ष में पहुंचते ही मिरर फिर से खुल जाएगा, क्योंकि स्पेस में जेम्स टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करना है। इसी वजह से इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। इस पर सूरज की रोशनी ना पड़े, इसी वजह से इसका डायरेक्शन सूरज की ऑपोजिट रखा गया है और इसके बैक साइड पर सन शीट की 6 लेयरें लगाई गई है। यह सन शीट खुलने के बाद एक टेनिस स्कोर के जितना फैल जाता है। यह सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे खुलते वक्त जरा सी भी मिस्टेक हुई तो 10 अरब डॉलर और सारी मेहनत एक पल में ही ढेर हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को हमेशा के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में रवाना कर दिया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर छोड़ा जाएगा जिसे L2 पॉइंट कहा जाता है।